स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ी फिलोसफी की बात करेंगे। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, डिडक्शन, इंडक्शन। और मैं फिलोसफी का ही सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट हूं। मैं आपके दुख दर्द पीड़ा समझता हूं। अगर यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कैसे अपनी इमेज और मार्क्स को अच्छे बना के रखना है इस वीडियो में जानेंगे। कैसे पॉइंट वाइज लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आए इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए बिगर किसी देरी के कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, डिडक्शन और इंडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? डिडक्ट, कट रहा है, कम हो रहा है। इंडक्शन का मतलब इंडक्ट, बढ़ रहा है। इस मतलब को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, अभी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। दोस्तों, डिडक्शन में पहले मैं आपको यह बता दूं प्रीमाइसिस क्या होते हैं। अगर मैं लॉजिक में कुछ भी अपनी आर्गुमेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मैं उसे प्रीमाइसिस में दूंगा। कैसे? मैं कह दूं ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, है ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी, इसी को कहूंगा प्रीमाइसिस, है ना। सो शिवम इज अ टीचर, देयरफॉर शिवम इज एजुकेटेड। कहने का मतलब मैंने दो प्रीमाइसिस दी। पहली मैंने कहा ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, दूसरी भी प्रीमाइसिस दी शिवम इज अ टीचर, और कंक्लूजन निकाल दिया। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों हम प्रोपोजिशन कहते हैं, और शुरू के दो वाले को हम प्रीमाइसिस कहते हैं। ये होता है प्रीमाइसिस का अर्थ। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। शिवम इज नॉट एजुकेटेड, ये गलत हो जाता। ऑल मैन्स आर इमोर्टल, कोई भी इंसान मरता नहीं है, ये तो गलत बात है ना। ऑल डॉग्स हैव नो आईज, गलत बात है। वैलिड का मतलब दोस्तों जो सही सेंस बना रही हो स्टेटमेंट, और इनवैलिड का मतलब जो सेंस सही नहीं बना रही हो स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। डिडक्शन पे आ जाओ दोस्तों। पहले पॉइंट पे, प्रीमाइसिस आर ट्रू, ठीक है, और इसमें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्यों? जरा स्टेटमेंट में आपको एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सबसे कॉमन, सबसे ट्रेडिशनल एग्जांपल फिलोसफी का। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सारे लोग मरेंगे, ठीक है, मर जाओ। सोक्रेट इज ए ह्यूमन, सोक्रेट भी एक इंसान है, इट मीन सोक्रेट भी मरेगा, मर गया है, सोक्रेट भी मरेगा, है ना। तो इसमें प्रीमाइसिस पहला वाला हुआ। तो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ये तो बिल्कुल सच बात है दोस्तों, वही तो मैं कह रहा हूं, प्रीमाइसिस आर ट्रू। लेकिन दूसरी मेन पॉइंट बात यह आती है, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। कंक्लूजन ट्रू होगा अगर प्रीमाइसिस ट्रू है। ह्यूमन अगर मर रहेंगे तो सोक्रेट भी मरेगा, सोक्रेट क्योंकि ह्यूमन है। तो कंक्लूजन भी ट्रू होना था, यहां पर नोट लगता, ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाती। अगर सोक्रेट मॉर्टल नहीं होता, ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाती। सोक्रेट मॉर्टल है, इसलिए ये वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। आगे दोस्तों समझ में, इसलिए वैलिड है। वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकती है। मैंने बताया इनवैलिड कब होती, जब नोट लगता, और ये वैलिड है क्योंकि नोट नहीं लग रहा है। क्योंकि जब प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, वो जो कि है। ठीक जी दोस्तों, आपको मैं ये बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। भाई प्रीमाइसिस ट्रू है, कंक्लूजन काहे ट्रू होना चाहिए? क्योंकि उसकी प्रीमाइसिस उसके कंक्लूजन को बहुत तगड़ा सपोर्ट करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है। वो कैसे? मतलब सारे ह्यूमंस मोर्टल हैं और सोक्रेट भी एक मोर्टल है। इट मींस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। बस सारे इंसान मरेंगे तो सोक्रेट भी तो एक इंसान है, वो कैसे अलग रह जाएगा? तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, इसलिए मस्ट होगा ट्रू। आगे दोस्तों ये तीन बात, और चौथा एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे दूं क्या? अभी दूंगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं। इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब दोस्तों, आइए, इसमें प्रीमाइसिस ट्रू होंगी, कंक्लूजन जरूरी नहीं है ट्रू हो। काहे? क्योंकि इसमें प्रीमाइसिस जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता। एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कैसे, देखो। प्रोफेसर एक्स इज ए राइटर और रिच मैन, प्रोफेसर वाई इज ए राइटर और रिच मैन, प्रोफेसर जेड इज ए राइटर और रिच मैन, तीनों रिच मान लिए, राइटर मान लिए। Therefore all professors are writer and rich, ये तो गलत बात हो गई। एक दो तीन, तीन प्रोफेसर राइटर और अमीर हैं, इसका मतलब सारे प्रोफेसर थोड़ी राइटर और अमीर हो जाएंगे। मतलब पहली वाली प्रीमाइसिस तो सच है, मान लिया,
लेकिन लास्ट वाली कंक्लूजन में हो सकता है रिच हो, लेकिन स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं है दोस्तों, नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है ना दोस्तों। इसलिए कंक्लूजन मे बी ट्रू, लेकिन इसमें कंक्लूजन जरूर होगा ट्रू, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। और मैंने एक और चीज लिखी, मॉडरेट वैलिड और इनवैलिड। ये तो सीधा कह देंगे भाई ये वैलिड है, सोक्रेटिस मरेगा, सोक्रेटिस इमॉर्टल, लेकिन ये इनवैलिड भी हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, इसमें या तो वैलिड मॉडरेट होगा, जैसे कि कहीं कहीं सही भी लग रहा है कि हाँ प्रोफेसर, ऑल प्रोफेसर भी राइटर भी हो सकते हैं क्योंकि वो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, है ना। और या कह लीजिए दोस्तों इसमें मॉडरेट इनवैलिड भी हो सकता है कि हाँ नहीं हो सकते, थोड़े लोग नहीं हो सकते, सारे थोड़ी हो जाएंगे रिच। एक और उदाहरण मैं आपको इन दोनों का देके बताता हूं। जैसे कि अगर मैं कह दूं ऑल डॉग्स हैव आईज, सारे डॉग के पास आंखें होती हैं, है ना। एंड देयरफॉर दिस ब्रूनो, मान लो ब्रूनो एक डॉग का नाम है, ब्रूनो इज ए डॉग, है ना। दूसरी प्रीमाइस, देयरफॉर ब्रूनो हैव आईज, ऑल डॉग्स हैव आईज, ब्रूनो इज ए डॉग, देयरफॉर ब्रूनो हैज आईज। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है भाई, कैसे नकार दोगे तुम ब्रूनो एक डॉग है और उसके पास आंख नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए ये होगा दोस्तों वैलिड स्टेटमेंट, है ना जी दोस्तों। अगर मैं इसको कह दूं ब्रूनो हैव नो आईज तो इनवैलिड हो जाएगा स्टेटमेंट, आर्गुमेंट। अब जरा इसमें एक दे देता हूं मैं एग्जांपल। मेरे पास ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मार्कर कर लिया, पहला मार्कर लाया स्टेशनरी से ब्लैक, दूसरा लाया ब्लैक, मैंने 10 मार्कर लाया शुरू के ब्लैक, तो मैंने एक अजम्पशन बना दी, ऑल मार्कर्स इन दी मार्केट है ब्लैक इन कलर। भाई कैसे कह रहे हो, सारे थोड़ी हो सकते हैं। इट मींस जो मैंने देखा वो मैं मान रहा हूं, सारे नहीं हो सकते, मतलब सारे नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। मॉडरेट वैलिड, क्यों ब्लैक है नहीं क्या, क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, लेकिन हो भी नहीं सकते क्योंकि सारे ब्लैक कैसे हो जाएंगे, है ना। तो मॉडरेट वैलिड है और मॉडरेट कहीं ना कहीं इनवैलिड भी है। इसलिए आगे दोस्तों समझ में कैसे ये इंडक्शन होता है, कैसे डिडक्शन। और डिडक्शन का मतलब मैंने शुरू में बताया, डिडक्ट हो रहा है, घट रहा है। जरा मेरे को एक बताओ, ऑल मॉडल्स की बात, ऑल पे बात थी ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट थी ना ए, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं बाद में। तो पहले ज्यादा लोगों की ऑल की बात करी गई, उसके बाद एक पर्टिकुलर की बात करी गई, तो ये डिडक्ट हो रहा नहीं हो रहा, ऑल से पर्टिकुलर पर आगे डिडक्ट हो गया, इसलिए डिडक्टिव है। इंडक्ट का मतलब होता है दोस्तों बढ़ रहा है, एक प्रोफेसर, दो प्रोफेसर, तीन प्रोफेसर, सब प्रोफेसर की बात कर दी गई, बढ़ते हुए प्रोफेसर की, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो इजी होता है अजम्पशन लगाना, स्टेटमेंट को ट्रू करना, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ऑल पेयर्स नंबर्स आर इवन नंबर्स, लेकिन किसने देखा है कि सारे पेयर्स नंबर्स इवन ही होते हैं, है ना। किसी ने देखा नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इसमें डिफरेंसेस था। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।